अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 3 बड़े इवेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजिकल और इन तीनों बड़े इम्पैक्ट्स की अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। तफ़सील बहुत ज़्यादा है, मैं कोशिश करूँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जल्दी जल्दी बयान करूँ। रमज़ान सीज़न चल रहा है, आप तवज्जो अपनी इबादतों की तरफ दीजिए। पहला इवेंट है 20 तारीख को, सूरज आपके लिए 8th एंगल पर आ जाएगा। यहाँ एग्जॉल्टेड है सूरज, ये एरीज एंगल है, तो बहुत सारे लॉसेस रिकवर होंगे। एंड सूरज जब पॉजिटिव होता है तो इससे आपकी गम और उदासियाँ दूर होती हैं। तफसील अभी बयान करूँगा वीडियो में। मार्स दूसरा इवेंट है, 22 मार्च को होगा। मार्स पाइसेस एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ योर 7th एंगल एंड योर रिलेशनशिप्स, फिजिकल स्टेमिना, पार्टनरशिप, ओवरसीज ट्रैवलिंग, फैमिली यूनिटी एंड लॉसेस रिकवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। इसी 7th एंगल पर आपके लिए सैटर्न भी है। पिछले कुछ सालों से आपके 7th एंगल पर ही काम कर रहा है। दैट इज़ योर इंट्यूशन, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन, दैट इज़ योर एजुकेशन, दैट इज़ योर औलाद यानी कि चिल्ड्रंस, और साथ में आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ। एंड तीसरा इवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बट नेगेटिविटी कुछ नहीं आएगी। चांद ग्रहण होगा 25 तारीख को। रमज़ान सीज़न की वजह से ग्रहण के जो इम्पैक्ट्स आते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे या ना होने के बराबर होंगे। बहरहाल ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, वेस्ट कंट्रीज़ में नज़र आएगा, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी नज़र आएगा। यूएस, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इस सब सेक्टर्स में नज़र आएगा। पाकिस्तान में क्योंकि नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो वाली थ्योरी जिसमें जैसे इवेंट पाकिस्तान में हुआ नहीं, इसलिए वो जो नमाज आयत या नमाज कसूफ पढ़नी होती है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल आपने अभी कुछ दिनों पहले देखी होगी। जैसे चांद एक दिन पहले खलीजी ममालिक में हुआ, वहाँ चांद हुआ तो तमाम मजहबी ज़िम्मेदारियाँ उन पर लागू हो गई। उन्होंने रोज़ा रखा, तरावी पढ़ी या दीगर, उनके लिए रमज़ान स्टार्ट हो गया। हमें वेट करना पड़ा। अगले दिन फिर हमारे यहाँ चांद हुआ, फिर हमने रोज़ा रखा। एंड इसी तरह सूरज की, चांद की ये तरतीब जो है ये इसी तरह मजहबी ज़िम्मेदारियों पर असरअंदाज होती है। अगर फुल मून यहाँ होगा तो अय्याम बैज़ जो जिनके रोज़े 3 रोज़े जो हर महीने होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। बट किसी एरिया में एक दिन पहले होता है, किसी एरिया में एक दिन। उसी फिनोमेना के बेस पर मैंने ये कहा था एंड फिर उलमा इकराम ने उसकी तस्दीक भी की कि अगर चांद ग्रहण यहाँ नहीं है तो नमाज आयत पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन दूसरा पस मंज़र एस्ट्रोलॉजिकल है, दूसरा पस मंज़र प्रोफेशनल है। बहरहाल चांद ग्रहण एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स रखता है। इस दफ़ा इसलिए नहीं होगा क्योंकि रमज़ान चल रहा है एंड अदरवाइज़ वर्गोस के लिए जो प्लानिटरी पोजीशन है वो बहुत पॉजिटिव है, तो चांद ग्रहण के असरात बिल्कुल नहीं होंगे इंशाल्लाह। अब पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ आते हैं। सूरज आपके 8th एंगल पर एग्जॉल्टेड है। ये आपके लॉसेस की रिकवरी, ये आपके नाराज़ लोगों से दोबारा राब्ते बहाल करने के लिए, ये आपकी कानूनी मामलात की मशावरत, फ़ायदे या पॉजिटिव सॉल्यूशंस के लिए बहुत फेवर देगा। इसकी वजह से आपकी ज़ात पर लगी हुई तोहमतें, इसकी वजह से लोगों के रवैये पॉजिटिव होंगे, तोहमतें ख़त्म होंगी। एंड सूरज आपके लिए 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। आपके बिलीव्स के ज़ोफ़, आपकी बिलीव्स की सेंसिटिविटी, सम टाइम आप किसी इंसान पर बिलीव करते हैं एंड वो बिलीव किसी वजह से नेगेटिव होता है एंड वो बंदा नेगेटिव नहीं था लेकिन आप उस पर ये यकीन कर लेते हैं कि ये नेगेटिव है, तो उस पर नज़र-ए-सानी करने का मौका मिलेगा। एंड इसी तरह अदरवाइज़ आपकी जो नज़रियाती ज़िंदगी है जिसमें आप किसी एक चीज़ को सही समझते हैं एंड सही समझते ही चले जाते हैं बट किसी वजह से वो सही नहीं है, तो अब आपको रियलाइज़ होगा कि वो सही नहीं है। या किसी चीज़ को आप गलत समझते हैं एंड गलत समझते ही चले जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा सूरज के जब अपीयर होगा रमज़ान में आपके 8th एंगल पर, तो आप अगर वो गलत है तो उसे गलत समझेंगे, अगर सही है तो उसे सही समझेंगे। ये चेंज आएगी। अगर मुनाफा बख्श है तो उसे मुनाफा बख्श समझेंगे, अगर गैर मुनाफा बख्श है तो उससे किनारा कशी इख्तियार करेंगे। इसी 8th एंगल पर आपके लिए मरकरी भी है। मरकरी और सन की आपस में बहुत दोस्ती है। इसकी वजह से, मरकरी की वजह से, यू आर मोर शार्प, क्लेवर, विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड
ये भी साथ रहेगा और इसके एडवांटेजेस आपको मिलेंगे आपकी पर्सनालिटी में, बिकॉज मरकरी इज़ योर रूलिंग प्लैनेट and it is also representative of your 10th angle, that is your career, that is your investments, that is your source of income, that is your multitasking. तो सूरज और मरकरी की ये दोस्ती आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉसेस रिकवरीज, इरादों की मजबूती, अच्छे और बुरे की तमीज़, ये 3-4 फ़ायदे देगी। मार्स आपके 7th एंगल पर आ जाएगा 22 तारीख को। मार्स जिस एंगल पर है उसी 7th एंगल पर वीनस भी है, उसी 7th एंगल पर सैटर्न भी है। वीनस इज़ योर लव लाइफ, सो यू आर हाईली एलिजिबल फॉर प्रपोजल्स, फॉर लव कमिटमेंट्स, फॉर रिलेशनशिप्स, फॉर लाइफ पार्टनर एंड नाराज़गी का खात्मा एंड फैमिली यूनिटी आल्सो। एंड साथ ही साथ मार्स की वजह से कंपटीशन एबिलिटीज़, लॉसेस रिकवरीज एंड फिजिकल स्टैमिना। सैटर्न की वजह से कम्युनिकेशन, फिजिकल स्ट्रेंथ, डील मेकिंग, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड कनेक्शन विद द चिल्ड्रंस, ये बढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स वीनस, मार्स एंड सैटर्न आपको सडन गेन्स की तरफ भी ले जाएगा। इससे आप अपने बड़े मकासद की तकमील के लिए भी इक़दामात कर सकेंगे। जुपिटर आपके 9th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर इन्हांसमेंट, फॉर योर लकी फैक्टर, फॉर योर अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस। सो ओवरऑल देखा जाए वर्गोस, सो यू आर इन योर बेस्ट सीजन बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम, एंड आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो अपनी पीक पर होंगी। एक चांद ग्रहण है बीच में जो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन या तो रमज़ान की वजह से ज़ीरो हो जाएंगी, या आपकी प्लानिटरी पोजीशन की वजह से ज़ीरो हो जाएंगी, या फिर आपकी ये जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं मरकरी और सन की सपोर्ट की वजह से, इसकी वजह से आप ज़ीरो कर देंगे। सो उम्मीद तो यही है कि अगले 7 दिन आपके काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाले हैं, काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, काफ़ी रिस्पेक्टफुल एंड इत्मीनान के साथ आगे बढ़ेंगे। बट मान लें कि फिर भी कुछ कमियां रहती हैं, आप अपने रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाते, या फिर आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को उलझता हुआ देखते हैं, या सेहत में कुछ कमी आती है, या किसी हद तक फाइनेंशियल ट्रबल्स शुरू हो जाती हैं, या फिर ट्रबल्स पहले से चलती आ रही हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम बाय द स्पिरिचुअल साइंसेज ड्यू टू रमज़ान आपको सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे। एज वर्गो आप अगर येलो सफ़ायर, ओपल या फिर ब्लू सफ़ायर स्टोन वेयर करें असली वाले, तो इससे आपकी कमज़ोरियाँ जो आपके साथ चिपक गई हैं आप उन्हें रिपेयर कर सकेंगे। ब्लू सफ़ायर जो बहुत अच्छा है वो श्रीलंका से आता है। ब्लू सफ़ायर जो ग्रेड 1 है वो साउथ अफ्रीका से आता है। हमने कुछ ब्लू सफ़ायर कश्मीर से भी इकट्ठे किए हैं। वही हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ ब्लू सफ़ायर है जो आप बाय कर सकते हैं हमारे स्टोर से। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ऊपर कार्ड में भी उसका लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को स्टोन बाइंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके पास आइडेंटिफिकेशन नॉलेज नहीं है, या फिर उन्हें स्टोन ग्रेडिंग या स्टोन अवेलेबिलिटी पर प्रॉब्लम्स रहती हैं सॉरी, वो लोग हमारे स्टोर से पूरी रिलायबल अंदाज से बाय कर सकते हैं। मेरी सुपरविजन में कलेक्शंस वहाँ लोड होती हैं। बाइंग भी मैं खुद ही करता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स भी मैं खुद ही करता हूँ। सो आपके डोर स्टेप पर इन अ सिंगल क्लिक आपको स्टोन पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड वर्गोस। अपने वक्त को एंजॉय करिए। मैं ज़्यादा आपकी इबादतों में और रमज़ान सीज़न में हायल नहीं होता। जो मेरी ड्यूटी थी एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस की वो मैंने पूरी कर दी। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।